हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स या इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमम कुछ इंपोर्टेंट सवालों के ऊपर। ठीक है, तो जिन्होंने तक कंसेप्ट वाली वीडियो ना देखी हो तो भाई पहले जाके प्लेलिस्ट में आप आराम से कंसेप्ट वाली वीडियो देख लेना ताकि आपको कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत ना बचे। फिर तो क्वेश्चन यूं के यूं उड़ेंगे। आई बात समझ में? और हाँ, किसी बच्चे को इस सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, नोट्स परचेज करने हैं तो आराम से इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। तो आओ शुरू करते हैं पढ़ना। देखो क्या लिखा हुआ है लेसन नंबर 11 ग्लोबल एक्सट्रीम पॉइंट्स। इसके ऊपर हम काफी डीप में बात कर चुके हैं। अब पहले क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें क्या निकालने हैं, इन फंक्शंस के स्टेशनरी पॉइंट निकालने सीखने होंगे। तो देखो पहला फंक्शन क्या है, fx x-4। आज हम बात करेंगे कुछ चीजों का खुलासा और करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में नहीं किया। अब एक क्वेश्चन मान लो ये आ गया, f(x) बराबर है x-4 की पावर 4। आपको निकालना है स्टेशनरी पॉइंट, यानी कि जिसको मैं बोल सकता हूं एक्सट्रीम पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। वो कैसे आता है, सबसे पहले जो भी फंक्शन है आप उसका डेरिवेटिव करोगे और उसको 0 के बराबर रख दोगे, तो जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी वो हमारे क्या होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट टर्निंग पॉइंट कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, तो मैं कहता हूं इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा fx का f डेरिवेटिव x। जब यहां पे करूंगा डेरिवेटिव तो इसे मुझे x मानना पड़ेगा, है ना, कि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता। उम्मीद है आप लोगों को डिफरेंशिएशन का बेसिक कांसेप्ट आता है। उसको मैं उसके बारे में काफी बार बात कर भी चुका हूं और मैंने वीडियोस भी अपलोड करी है, तो उम्मीद है आप लोगों ने बेसिक फॉर्म में सीखे होंगे। फिर भी मैं पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसको। जैसे मान लो कि यहाँ पे तो चेन रूल लेगी, क्यों, क्योंकि मैं इसे यहाँ पे x मानना पड़ेगा। यहाँ पे लेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला। वो क्या होता है वो आपको याद दिलाता हूं कि कभी भी अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करोगे, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी nx की n-1। सेम मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, इसे मान लूंगा x की पावर n से 4 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि x-4 की पावर 3। अब मल्टीप्लाई में मैंने इसे x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव। और कैसे करूंगा डेरिवेटिव, x का 1 हो जाएगा, 4 का 0, क्योंकि 4 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस में हो ना उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। खत्म। फिर तो इसका हो गया, 4 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम होगी इस वाले फॉर्मूले से, फिर इसे x मानना था थोड़ी, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। ठीक है, और 4 का कांस्टेंट था 0 हो गया। अब ये 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव तो यही रहेगा, 4x-4 की पावर 3। अब जो भी डेरिवेटिव आया है 0 के बराबर रख देंगे उसे। ठीक है, अब डेरिवेटिव क्यों किया, 0 का बराबर क्यों रखा, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, पर डेरिवेटिव क्यों किया उसकी बात करूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद। तो 4x-4 की पावर 3 बराबर आ गया 0 के। 4 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं रहता है, डेरिवेटिव तो करना नहीं है। 4 क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, उसको उस तरफ भेज दो, वहां जाके 0 हो जाएगा। तो 4 को वहां भेज दिया, 4 वहां जाके 0 हो गया। x-4 का क्यूब बराबर है 0 के, यहां से x की वैल्यू निकाल लो तो क्यूब वहां जाके 0 हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि देखो क्यूब का मतलब क्या होता है, x-4 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो x-4 अब या तो ये बराबर 0 या फिर ये बराबर 0 या फिर ये बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 4। खत्म क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, x हो गया 4 हमारा। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। अरे हाँ, उससे पहले डिफरेंशिएशन क्यों किया हमने, ठीक है, वो समझते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगर मैं इस फंक्शन को y मान लूं, आप लोगों ने बचपन में ग्राफ बनाने सीखे थे, इस क्वेश्चन को मैं y मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए, x-4, और अगर मैं अब इसका डेरिवेटिव करता तो उससे वैल्यू किसकी आती, dy/dx की, क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 तो हो जाएगा पर इनटू में क्या आएगा, dy/dx, है ना, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव तो सब जानते ही रहा, 4 उतर के नीचे आ गया था, x-4 की पावर 3, ये आया हमारे पास dy/dx। तो अब इसमें तो हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बात यह है कि भैया आपको कैसे पता कि डेरिवेटिव से ग्राफ बन जाता है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। हम लोगों ने बच्चों ने ग्राफ ऐसे बनाए थे, जब हमें टीचर सिखाते थे कि x और y यहां पुट कर दो और यहाँ पे x की वैल्यू खुद रखना शुरू कर दो और y की वैल्यू निकालते चले जाओ। जैसे x की जगह 1 रख लो तो जो वैल्यू आएगी, जैसे 1 में से 4 गया, कितना आ गया, जैसे मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1 में से 4 गया -3 की पावर 4 81,
x की जगह 2 रखूंगा, 2 में से 4 गया -2, -2 की पावर 4 16। तो इस तरीके से वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। और क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि y में चेंज आ रहा है x की वजह से, और इसी को तो बोलते हैं dy बाई डी एक्स, y में चेंज x की वजह से। इसलिए जब हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका ग्राफ बन जाता है, क्योंकि जो कंसेप्ट था मैक्सिमा और मिनिमा तो वो था ग्राफ का कंसेप्ट, और जो हमने 0 के बराबर रख दिया उसे, ठीक है, तो हमारे टर्निंग पॉइंट आ गए, यानी कि उसी पॉइंट पे तो मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है, ठीक है। पर ग्राफ बनाया कैसे? फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि हम हर एक फंक्शन का ग्राफ रख के घूमेंगे नहीं भाई, फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं मैथ्स के अंदर, हर एक चीज के ऊपर फंक्शन बन जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा प्रूफ करने के लिए। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर इस क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट में क्या है, इस क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है x क्यूब माइनस 3x, आपको करना है इसका डेरिवेटिव सबसे पहले, है ना। जो आपको निकालना है टर्निंग पॉइंट, यानी कि आपको निकालना है स्टेशनरी पॉइंट ही बोल सकते हैं हम उसे, वो निकालना है। तो पहले क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव कर दो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो fx से क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव x। जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, 3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 3x स्क्वायर, किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, कि अगर आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 3 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 3 में से 1 गया, 2 बच जाएगा। और 3x का डेरिवेटिव देखो, जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो वो डेरिवेटिव करते वक्त यूं का ही रहता है। हम करेंगे सिर्फ इस x का डेरिवेटिव, जो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 3x स्क्वायर माइनस का 3। अब जो भी डेरिवेटिव आया है कहां रख दूंगा, 0 के बराबर। देखिए मैं क्या निकाल सकूं, स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स, तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है। तो अब मैं रख रहा हूं f डेरिवेटिव x को 0 के बराबर, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर आ गया 0 के। अब सोल्व कैसे करूंगा, या तो देखो 3 को कॉमन ले लो और 0 के पास भेज दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 3 को पहले वहां भेज लो, 3 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर, 3 है पे मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाएगा डिवाइड में। हमें चाहिए ना x की वैल्यू, और x की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि x को अकेला बना लो, तो 3 वहां जाके 0 हो गया, x स्क्वायर बराबर आ गया 3/3 यानी कि 1। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर वहां जाके रूट हो जाएगा, रूट वो भी प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस का रूट 1 यानी कि 1, क्योंकि +1 का स्क्वायर करूंगा जब भी बनाएगा और -1 का स्क्वायर करूंगा जब भी बनाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट यानी कि फंक्शन है हमारे पास x क्यूब और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको करने के वैसे दो तरीके हैं, पहले मैं सिंपल तरीके से करवाता हूं। तो देखो फंक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरी मल्टीप्लाई में है, पहले इस फंक्शन को ही सोल्व कर लेता हूं मैं। सोल्व कैसे करूंगा इस फंक्शन को, मैंने x क्यूब यूं का यूं लिख लिया, यहां पे लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमने बचपन में सीखा था, है ना। जिनको याद नहीं है मैं याद दिला देता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। जिनकी याददाश्त कमजोर है उन्हें बच्चे से याद हो गया होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लगाना है x क्यूब, तो 12 मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला खोल दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर, तो a की जगह x है तो x का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस में b का स्क्वायर, b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब माइनस में 2ab, तो 2a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो कितना आ जाएगा 2x, ये आ गया। अब बाहर x क्यूब मल्टीप्लाई में है, इसको अंदर भेज दो। जब x क्यूब की x स्क्वायर से करूंगा मल्टीप्लाई, x की पावर 5, इसकी से करूंगा कितना आ जाएगा x क्यूब, जब इसकी से करूंगा तो -2 कांस्टेंट है, x इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा x की पावर 4। अब मैं कर दूंगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा x की 5 का डेरिवेटिव कैसे करोगे, 5 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी यानी कि 5 x की 4। आपको करना है x क्यूब का डेरिवेटिव, कैसे करोगे, 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 3x स्क्वायर, और -2x की 4 का -2 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का ही रहता है डेरिवेटिव करते वक्त। आपको करना है सिर्फ और सिर्फ इस x की 4 का डिफरेंशिएशन। वो कैसे करोगे, फिर से भाई इस वाले फॉर्मूले से, 4 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 4x क्यूब, तो क्या बन जाएगा 5x की 4 प्लस में 3x स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा माइनस का 8x क्यूब, ये आ गया। ये तो आया डिफरेंशिएशन।
और मैं करना क्या होगा, इसको रखना होगा 0 के बराबर ताकि मैं टर्निंग पॉइंट निकाल सकूं। तो 0 के बराबर रखते हैं इसे। तो पहले यहां से एक चीज कॉमन आ रही है, वो आ रही है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या रह जाएगा 5x स्क्वायर, यहां पे रह जाएगा प्लस में 3 और यहां पे रह जाएगा माइनस में 8x। क्योंकि देखो जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, कॉमन हमेशा वो चीज ली जाती है जो सबके पास हो। तो मैंने क्या देखा, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है। तो जब कॉमन लूंगा तो एक्स के यहां से कॉमन आ गया, पे 2x रह जाएंगे सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर रह गया। यहां तो सिर्फ था ही एक्स स्क्वायर, तो कॉमन ले लिया, यहां पे 3 थे तो 1 बच गया। ठीक है, अब रख दूंगा 0 के बराबर ताकि क्या निकाल सकूं, टर्निंग पॉइंट निकाल सकूं। अब एक्स स्क्वायर वहां जाके 0 हो गया, यहां बच गया 5x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 3। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना हमने बचपन में सीखा था, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो जिनको याद नहीं है मैं याद दिलाता हूं, मिडिल टर्म स्प्लिट क्या था कि दो नंबरों को, जिसे हम बोलते थे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, दो नंबरों को ऐसे जोड़ना है घटाना है कि वापस तो ये बन जाए। ठीक है, आपको सोचना होगा दो नंबर ऐसे कि जिनको जोड़ू या घटाऊं तो वापस 8 बने और गुणा करने पे भी क्या बन जाए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए। तो नंबर खुद ही है 5 और 3, क्योंकि 5 से 15 भी होता है और 5 और 3 को जोड़ू 8 भी आ जाएगा। तो नंबर खुद दे रखे उसने, तो मैं ऐसे करूंगा क्या, 5x के लिखूंगा या कहूं इसको तोड़ना है, इसलिए इसको बोलते हैं मेथड विद मिडिल टर्म स्प्लिट, कि बीच की टर्म तोड़नी है हमें। ये था सोल्व करने का तरीका जो अपने शायद 10th में सीखा होगा, 9th में भी सीखा होगा, 8th में भी था। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो यहां से 5x और माइनस 3x प्लस 3, देखो अब क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 3 वापस 8 हो जाएंगे, गुणा करने पे इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर रहेगा। अब कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन लो जो कॉमन आ रहा है, 5x दोनों के पास है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया सिर्फ x, यहाँ पे रह गया पूरा का पूरा 5x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1, 0 मत लिख देना, 1 बचेगा, 1 बच गया। यहां से 3 कॉमन लूंगा, यहाँ पे बचेगा x और माइनस में 1। क्यों, क्योंकि जब भी बाहर माइनस कॉमन आता है ना, सिंबल चेंज करता है। तो x नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, पूरे में से कॉमन आ गया x माइनस 1, तो x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रहेगा 5x माइनस 3 बराबर है 0 के। अब एक बार ये बराबर 0 और एक बार ये बराबर 0, क्योंकि दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब आई होगी, या तो पहले वाला 0 के बराबर होगा या दूसरे वाला 0 के बराबर होगा। तो x बराबर x माइनस 1 बराबर आएगा 0 के, यहां से 5x माइनस 3 बराबर आएगा 0 के, x की वैल्यू 1 आ गई, यहां से x की वैल्यू आ गई 3 आ गया, प्लस का हो गया 3/5। तो दो वैल्यू आ गई x की, 1 और 3/5। तो हमारे पास इस तरीके से हमने 3 पार्ट तो खत्म कर दिए। ठीक है, अब 4th पार्ट भी करेंगे और इसका समझेंगे एक इंपॉर्टेंट मेथड और जो मैं समझाऊंगा प्रोडक्ट रूल से कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। उससे पहले जिसको जो उतारना उतार ले, फिर हम बात करेंगे उस मेथड के ऊपर। ठीक है, जिसको जो उतारना उतार ले, फिर मैं इसे मिटा दूंगा मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं 2 पार्ट और। पहले 3rd पार्ट को वापस डिस्कस करते हैं। 3rd पार्ट में क्या था, फंक्शन बराबर था हमारे पास x क्यूब x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमने पहले इसको सोल्व किया, फिर हमने डेरिवेटिव किया। मैं सीधा इसका डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूं आप लोगों को। उसके लिए आपको प्रोडक्ट रूल आना बहुत जरूरी है, पहले वो समझा देता हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट रूल, यानी कि जब दो चीज मल्टीप्लाई में हो तो आप डेरिवेटिव कैसे करोगे। तो अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है, आपको डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत ईजी होता है। पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यू का यू, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यू का यू। अब करते हैं इस क्वेश्चन के 4th पार्ट को। 4th पार्ट में क्या हमारे पास, फंक्शन बराबर है x माइनस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हो डेरिवेटिव करने के लिए। ठीक है, वही सेम मेथड इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हुआ है, ये क्वेश्चन यही सेम मेथड इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है दोबारा समझा रहा हूं। जब दो चीज मल्टीप्लाई में है तो कैसे डेरिवेटिव करोगे, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यू का यू, फिर प्लस में दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला यू का यू। तो इससे फर्स्ट इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको मान लेते हैं। अब मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन शुरू। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आंसर क्या आएगा, तो पर डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका, तो पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x माइनस 1 का डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव मैं करने गया तो मैं जानता हूं क्या कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखवाया था तो 1 हो गया, और 1 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस में हो, उसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहां पे आ गया 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई में ये वाला यू का यू, x प्लस 2 का होल स्क्वायर यू का यू, बीच में प्लस। जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, मुझे इसे x मानना पड़ेगा। x की पावर n से 2 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो x प्लस 2 रह गया सिर्फ।
क्योंकि ऊपर 1 लिखो चाहे ना लिखो पावर फर्क तो पड़ेगा नहीं, और मल्टीप्लाई में ये वाला x माइनस 1 यूं का यूं। अब यहाँ पे बचा क्या है, 1 में 0 क्या 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे करो फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, हटाओ इसको। कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लो। यहां बचा क्या है, देखो पावर 2 थी, जब एक कॉमन लूंगा तो एक बच जाएगा। यहां पे क्या रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू में x 2x, 2 इंटू में 1 माइनस का 2, ये आ गया। अब रखो 0 के बराबर, जो भी डेरिवेटिव आया रखेंगे 0 के बराबर ताकि हम टर्निंग पॉइंट निकाल सके। तो x प्लस 2 यूं का यूं, यहां पे हो गया 2x प्लस में x 3x, और 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट के मर गया, बराबर आ गया 0 के। अब 2 से 2 की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो या तो ये बराबर 0 होगा फिर ये बराबर 0 होगा। जब इसको 0 के बराबर रखूंगा तो x प्लस 2 बराबर आएगा 0 के, x की वैल्यू आ गई -2। जब इसको रखूंगा 0 के बराबर 3x बराबर आ गया 0 के, x की वैल्यू आ जाएगी 0/3 0। दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 एक -2। इन्हीं में से किसी पॉइंट पे तो मैक्सिमा होगा या किसी पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमा होगा। उसके लिए होते हैं दो इंपोर्टेंट टेस्ट, एक तो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। उसकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी है, तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको जो उतारना वो उतार ले, और अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाए, किसी भी तरह का डाउट रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।